बुनियाद वाली चीज बोलोगे तो वो है विश्वास। क्या है? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास छोटा बड़ा इससे कोई फर्क नहीं, इस विश्वास को इस्तेमाल करने की तरीका सीखना है। आमीन। हमारा पराजय उधर ही है। हमारे पास भी विश्वास है। विश्वास किसका पास नहीं है? दुनिया भर के सभी विश्वासी है। शैतान भी विश्वास करते हैं, परमेश्वर है करके विश्वास करते हैं ना, उससे कोई फायदा मिलेगा उसको? नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। मतलब सभी ऐसे विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास में ऐसे फायदा नहीं। हम परमेश्वर की उस वे पर, उस मार्ग पर, उस तरीके पर हमारे विश्वास को अगर इस्तेमाल करेंगे, हम भयंकर रिजल्ट को लेके आएंगे। विश्वास को ऑपरेट करने का, विश्वास को इस्तेमाल करने का तरीका सीखना पड़ेगा। सिंपल बात है, बहुत कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, माने कोई असंभव नहीं है। यीशु ने कहा राई के दाने की बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, माने कोई असंभव नहीं है। यीशु ने कहा राई के दाने की बराबर भी विश्वास होता तो जितने भी जड़ वाले, जितने भी पकड़ रखने वाले पेड़ हो, ऊपर से काटेंगे ऐसे नहीं, इसके जड़ से उखाड़ कर जहां बोलेगा वही जाएगा। तो विश्वास को हम लोग ऑपरेट करने का तरीका सीखना चाहिए। हम जैसे दिखते, जैसे करते, जैसे सोचते, जैसे सुनते, वैसे करने से नहीं होगा। परमेश्वर के पास एक तरीका है। मरकुस 11:23 है ना, एक बार पढ़ो। तो यहां पर प्रभु के वचन कहते हैं परमेश्वर का जैसा हम भी विश्वास रखें। कैसा विश्वास रखें? परमेश्वर की जैसा विश्वास रखें। वो शून्य से जो है नहीं उसके नाम लेकर के बुला के लाता है। जो है नहीं उसका नाम ले रहे। क्या विश्वास है परमेश्वर का? जो है नहीं, कोई चांस ही नहीं, कभी हुआ नहीं, ऐसा चीज को नाम लेकर के पुकार के लाता है। ये तो है परमेश्वर। तो इधर कहते हैं परमेश्वर की विश्वास जैसा विश्वास हमारा भी हो। आमीन। विश्वास क्या है? हमको परमेश्वर के पास लेके जाता है। जब भी विश्वास के कदमों में चलने के लिए हम कदम उठाते हैं ना, ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर के नजदीक में खींचा जा रहे हैं। जब भी आप छोटी सी कार्य के लिए भी अपना विश्वास ऑपरेट करो, जाने अनजाने ऑटोमेटिकली आप प्रभु के नजदीक आता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर तो विश्वास का स्रोत है। आप उस विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हो तो परमेश्वर के साथ ऑटोमेटिकली आ सकता है। इसके मतलब प्रभु के पास आपको जाना है तो विश्वास करना है, प्रभु के मार्ग में चलना है तो विश्वास करना है, प्रभु से कुछ प्राप्त होना है तो विश्वास करना है। बिना विश्वास के कोई चीज संभव नहीं है। पर प्रभु कह रहे तुम्हारा विश्वास बड़ा नहीं तो उसमें संकोच मत करो, डरो मत, फिक्र मत करो, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। छोटी विश्वास है ना, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, पर उसके लिए एक तरीका होना चाहिए। प्रभु यहां पर कहते हैं यदि तुमको राई की दाने के बराबर भी विश्वास होता, यदि तुम इस शहतूत की पेड़ से कहते, विश्वास होता। नंबर 1 क्या होना चाहिए? मिनिमम कितना विश्वास? अगर ऐसा विश्वास होता तो शहतूत की बगीचे से बोलो, ऐसा नहीं लिखा, इस शहतूत की पेड़ से कहो। हवा में गोली चलाने वाले हैं हम लोग, मालूम नहीं किधर प्रार्थना करना, कौन सा बोला, सारी जगह में गोली चला दिया। एक भी गोली किधर भी नहीं लगा। ये तो हमारी प्रॉब्लम, हमको गोली चलाना आता नहीं है। कहां पर कौन सी बात करनी है, कौन सी विषय पर जवाब देना है, क्या विषय पर मुझे जवाब मिलनी है, मुझे किधर कदम उठानी है, मुझे कौन सी आशीष पाना है, क्या चीजें हटानी है, कौन सी दुश्मन को हरानी है। वाह, ये सारे बात में हमारे अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के हम गोली चला रहे तो कहीं नहीं लगेगा। शहतूत के पेड़ से कहो क्या करना है, करेक्ट वर्ड, शायद वायद नहीं है वहां पे। इस शहतूत की पेड़ माने और भी शहतूत के पेड़ होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। यीशु उसको एक को दिखा दिया, बोला इस शहतूत के पेड़ से कहो उखड़ के समुद्र में लग जा, तो क्या होगा? आप जिसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हो ये बड़ी क्लियर बात है। आप देख रहे हो उस पेड़ को, उस पेड़ को यीशु कह रहे इसको कर दो। इसका मतलब नहीं देखे तो मत बोलना, बिना देखे मत बोलना, मतलब हवा में गोली मत चलाना। जो तुमने देख लिया तो उसको तू बोल सकते हो।
हम क्या करते हैं, बिना देखे हम तो दुष्ट आत्माओं को भी डांटते, बीमारियों को भी डांटते, उसको भी करते, इसको भी करते, क्या क्या प्रार्थना करते हम, कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहे, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। इधर प्रार्थना करने के लिए यीशु कहा है क्या, फिर क्या कहा है यीशु ने, कह दो। क्या करना है, आगे भी नहीं, सिंपल से कह दो, सिंपल सा बोलो, ये हो जाएगा। आमीन। बीमार को चंगा करना है तो चंगा ही देखो और कह दो, चंगे हो जाओ। बाइबल के अंदर है ना, एक चीज हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का, नहीं तो आत्मा का एक भाषा होती है, स्पिरिट लैंग्वेज। अन्य भाषा का बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, वो तो अलग है। बाकी स्पिरिट लैंग्वेज होते हैं, अन्य भाषा के अलावा भी स्पिरिट लैंग्वेज होती है, आत्मा का भाषा। वो कैसी होती है, जब भी पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं ना, कुछ विजन देते हैं, कुछ ड्रीम्स, मतलब स्वप्न देते हैं, हम कुछ उस तरह का चीजें देखते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा ये उस विषय के लिए है। उदाहरण, फिरो राजा ने जो स्वप्न में देखा, क्या स्वप्न में देखा, 7 मोटे गाय आ गया, उसके पीछे 7 पतली गाय आ गया, पतली गाय ने, ये क्या है, ये आत्मा का लैंग्वेज है, स्पिरिट लैंग्वेज। यूसुफ ने आकर के उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। 7 साल अच्छे अष्टपुष्ट वाले साल होगा, उसका आगे। इसका मतलब परमेश्वर ने जब बात किया, स्पिरिट लैंग्वेज में बात किया, माने स्पिरिट लैंग्वेज आप देख सकता है, नॉट ओनली हियरिंग, सुन भी सकता है, स्पिरिट लैंग्वेज आप देख भी सकता है। यस यस यस, आत्मा की भाषा आपने सीख ली तो आत्मा का साथ काम करने के लिए आप बहुत सामर्थ्य बन जाओगे। प्रकाश वाक्य के पुस्तक उठा के पढ़ोगे तो सारे बातें स्पिरिट लैंग्वेज में लिखा है, दर्शन है वो। आमीन। 7 कटोरे डाला, 7 दरसिंगे फूके, 7 वो किया, हम इधर से ये हो गया, हमें एक ऐसा दूध आ गया, इसके एक पैर इधर, एक पैर इधर। आमीन। 7 मुहरें खोल दिया, हाँ, 7 दीवट, ये सारे चीजें बता रहे हैं ना। तो ये क्या है, दिस इज स्पिरिट लैंग्वेज। आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा, इन दोनों के बीच की कम्युनिकेशन स्पिरिट लैंग्वेज में होती है। पवित्र आत्मा आपसे कुछ बात करेंगे तो कुछ दिखा देगा, आपको समझना है ये क्या कह रहे हैं। पवित्र आत्मा आपसे कुछ बात, इसका मतलब आप जब देखोगे आप इससे कह सकते हो। इधर यीशु मसीह विश्वास ऑपरेट करने के लिए क्या बोला है, इस शहतूत की पेड़ से कहो, इस शहतूत की पेड़, मतलब एक पेड़ जो तुम देख रहे हो, एक पेड़ जो तुम्हारी सामने इतनी उलझे हुए जड़ के साथ खड़े हो, तुम देख रहे हैं ना, तो कह दो, क्या कहना है, जो होना है वो कहना है। उगड़ना है तो उगड़ने के लिए बोलो, लगना है तो लग जाने के लिए बोलो, ये उखड़ भी जाएगा, लग भी जाएगा। कहां, जहां तुम बोलोगे। यीशु ने कहा समुद्र में लगने के लिए बोले तो समुद्र में लगेगा। समुद्र में लगने का पेड़ है क्या शहतूत का पेड़, ये तो मिट्टी में लगने का है, इससे कोई फर्क नहीं, ये तो आपके ऊपर है, जहां जाने के लिए बोलोगे वहीं चले जाएगा। आमीन। इसके लिए कोई ज्यादा लॉजिक मत सोचो, ये उधर कैसे लग सकता है, नहीं लग सकता, उधर मिट्टी नहीं है, समुद्र में पानी है, वो भी खारा पानी है, ये तो लॉजिक नहीं है, ये तो युक्ति की बात नहीं है, ये तो ऐसी बात नहीं है, ये तो ऐसी बात नहीं है, ये गलत हो सकता है। अरे यार, इतने लॉजिक की सोचने मत जाओ, विश्वास ऑपरेट करो, परिस्थिति के ऊपर नजर मत रखो। आपको जो देखना है देख लो, उसके बाद आप बोल सकते हो। अब बात है, जब तक आपको ये पेड़ दिखाई नहीं देंगे, क्या बोलेंगे आप? आपको मालूम है शहतूत की पेड़ आपके बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं, आपकी रास्ता रोक रहे। भाई दुनिया में बहुत सारे शहतूत की पेड़ है, कौन सी पेड़ को बोलोगे? इसके मतलब आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे? वही देखना आत्मा की भाषा है। कैसे देखोगे? जब तक आप अपने हृदय के अंदर वो इमेज को क्रिएट नहीं करेगा, तब तक आप प्रार्थना में अन्य भाषा में चलते रहना पड़ेगा। बहुत पहले एक पुस्तक मैंने पढ़ा था जिसका नाम है फोर्थ डायमेंशन। उसका ऑथर है पॉल योगिचो, उनका नाम बाद में डेविड योगिचो बना दिया। दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया के पास है। उनके पुस्तक मैंने बहुत समय का पहले मैंने पढ़ा था। उसने, उस प्रभु के दास ने
उनके हृदय के अंदर जो इमेजिन किया, जो प्लान किया, उसका घोषणा किया, वो सब कुछ उनके जीवन में आ गया। एक ऐसे उदाहरण बोला था, एक टेबल और एक साइकिल और एक और चीज था। उन्होंने 3 चीज के लिए प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना किया? ऐसे वैसे प्रार्थना किया, उन्होंने अपने हृदय में एक इमेज बना दिया, उस इमेज के ऊपर प्रार्थना किया। एक दिन चर्च में आकर के बोला, वो भी बनाना लकड़ी का टेबल चाहिए मेरे को। वो टेबल की लकड़ी समेत बोलती, ये लकड़ी, ये ब्रांड कंपनी का साइकिल और एक और चीज था। चर्च में आकर के बोल दिया, मुझे मिल गया। तो विश्वासी लोग चर्च के बाद आकर के पूछा, पास्टर जी आपका नया साइकिल और टेबल किधर है? उन्होंने बोला, मैंने गर्भधारण कर रखा है, पेट में। लोग कंफ्यूज हो, पास्टर जी गर्भधारण कर दिया, पेट में साइकिल, टेबल भी पेट में। लोग उसके कोई मजाक में भी करके उसके कान ला करके इधर लगा दिया, कोई आवाज आते है क्या? पर वो कभी हिले नहीं है। उन्होंने विश्वास में जो हासिल कर लिया ना, कर लिया। कुछ ही दिन बाद वही ब्रांड की साइकिल, नया साइकिल, वही लकड़ी की टेबल उनके हाथ में आ गया। हालेलुया, आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। तो हमें यह देखना चाहिए। कैसे देखना है? बाय फेथ वी हैव टू सी। हमें देखना है, विश्वास की द्वारा हमको देखना है। हमारे सामने जो खड़े रखने वाले ये शहतूत की पेड़, हमको देखना है। आमीन। मैं देखूं नहीं तो मैं बोलूंगा किधर? अब रेणु को मैं कुछ बोलने चाहता हूं, रेणु इधर नहीं है तो मैं कहां बोलूं? रेणु ये करो, तो केवल हवा में गया, रेणु तो था ही नहीं यहां पे। मेरी बात समझ रही आप? हमें कई बार हम लोग हवा में बोल दिए सब कुछ ही। प्रार्थना हवा में किया, हमारा एम हवा में लगा दिया, कुछ पाया नहीं है। फिर कैसे? आत्मा की इस लैंग्वेज सीख लो। स्पिरिट लैंग्वेज हमको सीखना है। क्या है? हमको देखना है। बोलिए, हमको देखना है। क्या देखना है? हमको जो करना है वो चीज देखना है। पेड़ हटाना है तो पेड़ देखना है, आशीष लाना है तो आशीष देखना है, समुद्र सुखाना है तो समुद्र सूखा देखना है, रास्ता बनाना है तो रास्ता देखना है। और ये वाह, जो होगा, जो करना है, सब कुछ आपको देखना है। आमीन। देखने के बाद आप डिक्लेयर करो, घोषणा करो, हो गया। हालेलुया। अब प्रॉब्लम क्या है? हमको तो कभी कभी क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब धुंधला सा है। वेट करो, धुंध भी हट जाएगा। हालेलुया। वेट करो। कब तक? कैसे? अन्य भाषा में प्रार्थना करते 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 करते, वचन पढ़ो, अन्य भाषा बोलो, वचन पढ़ो, अन्य भाषा बोलो, वचन पढ़ो, अन्य भाषा बोलो, वचन पढ़ो, अन्य भाषा बोलो। जब तक इमेज क्रिएट नहीं होगा, इमेज बन नहीं जाएगा, जब तक उसकी रूप आपके दिल में नहीं आएगा, जब तक उसकी शक्ल आपको नहीं मिलेगा, जब तक उस पेड़ आप नहीं देखोगे, जब तक उस जानवर को आप ना देखोगे, जब तक आपके शत्रु को आप नहीं देखोगे, तब तक आप कैसे उसको आज्ञा देगा? आमीन। आपको आशीष चाहिए, जब तक आपकी आशीष आप नहीं देखोगे, आपके पास आने के लिए कैसे कहोगे? नहीं होगा। आपको अपनी आत्मिक नजरिया बढ़ाना है। बोलिए, नजरिया बढ़ाना है। उसी को बोलते विश्वास। विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तु का प्रमाण। आमीन। इसका मतलब हमारा हृदय के अंदर जो चाहिए उसका रूप बना दो, उसका रूप बना दो। आमीन। स्पेशली मैं जवान बच्चों को कहता हूं, आपका फ्यूचर आप देख लो पहले, विश्वास की नजरों से देख लो पहले। दिखाई नहीं दे रहे तो वेट करो, प्रार्थना करो, वेट करो, प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। प्रार्थना करते 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 रहोगे, एक दिन आपके हृदय के अंदर आपका जॉब दिखाई देगा, आपका जीवन साथी दिखाई देगा, आपका फ्यूचर दिखाई देगा। आमीन। जो दिखाई देगा ना, उसका घोषणा करो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। दिख गया तो कैसे भी कुछ भी कर सकता है। इसने बोला, दिख गया ना, पेड़ दिख रहे ना, अब तू चाहे वो कर सकते। क्या है? जड़ से उखाड़ना तो जड़ से उखाड़ दो, समुद्र में लगवाना है तो समुद्र में लगा दो, अगर दूसरा जगह लगाना है तो उधर लगा दो, किधर भी लगा दो। पर प्रॉब्लम कहां तक है?
प्रॉब्लम कहां तक है? जब तक उसकी पिक्चर नहीं दिखता है तब तक हम अधूरा विश्वास वाले हैं। मेरी बात आपको समझ में रहना, जब तक हमारे हृदय के अंदर उसकी सही पिक्चर नहीं बना पा रहे, हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना, हमारा भक्ति अधूरा चल रहे हैं। हालेलुया। आप माता पिता लोगों, आप अपनी बच्चों के लिए अच्छी पिक्चर बना दो ना। पतियों अपनी पत्नियों के लिए अच्छी पिक्चर बना दो। हालेलुया। उल्टा भी, आमीन, हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए जो सफलता चाहते हैं उसके लिए सफलता वाला पिक्चर बना दो। खुद की फ्यूचर के लिए पिक्चर बना दो। आमीन। इमेज क्रिएट करो। आमीन। उसके ऊपर आप आदेश करोगे, वो हो जाएगा। आमीन। प्रभु चाहते हैं हम आत्मा की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। मेरी बात ध्यान से सुना, आत्मा की लैंग्वेज, आप आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। आप आत्मा में जब एक भाषा बना दोगे, एक बात बना दोगे, माने आप आत्मा में बनाने वाली लैंग्वेज पवित्र आत्मा जानते हैं। हालेलुया। इसका मतलब आपको आत्मा में जो बनाने का चीज है, वो कोई विजन है, वो कोई दर्शन है, वो कोई पिक्चर है, वो कोई इमेजिनेशन है। आप जब बनाओगे, पवित्र आत्मा जल्दी उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो ले जाएगा, उसको पूरा करेगा, फिर आप जैसे बोलोगे वैसा उसका परिणाम हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज क्यों ना करें हम ऐसा इमेजिन? हमारे अच्छे फ्यूचर का आज क्यों ना देखें? हमारे बीच में अड़ंगड़ करने वाले इस जैतून की जो क्या बोलते हैं, पेड़ को हम क्यों ना उगाड़े? हमारे सामने पड़े रहने वाले उस पत्थर को क्यों ना लुढ़काए? हमारे सामने खड़े रखने वाले उस पहाड़ को हम क्यों ना आदेश दे कि हट जाए? हमारे जीवन को रोक के रखने वाले इन चीजों को हम क्यों ना बोले? हमारे जीवन में आज तक का पराजय यह था, हमने विश्वास को सही मायने में इस्तेमाल नहीं किया। हमने विश्वास तो काफी कर ली, बहुत विश्वास है, लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? बहुत बड़ा विश्वास नहीं हो तो भी काम चलेगा, लेकिन सही महीने में विश्वास यूज करे तो। आमीन, हालेलुया, आमीन। बोलिए, हमारा विश्वास बनाना है। विश्वास में हमको पिक्चर बनाना है, हमको इमेज बनाना है, उसके ऊपर बात करना है। मान लीजिए आपका इमेज बन गया, इमेज बन गया तो समझ लो फिर आप जस्ट बात करो। मैं सच बता रहा हूं, आपने इमेज बना दिया, हो सके जल्दी इमेज नहीं मिला आपके लिए, आपको उस इमेज को बनाने के लिए टाइम लग गया होगा। मान लीजिए उदाहरण, आपकी बिजनेस बहुत बड़े जबरदस्त उठ रहे, करोड़ों का कारोबारी कर रहे, इमेज बना दो। जब क्लियर पिक्चर आपके सामने जब हाईलाइट हो जाएगा ना, उसको बोल दो ये मेरे जीवन में हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो आप? आमीन, हालेलुया। विश्वास के द्वारा क्या चीज असंभव है? कोई संभव नहीं है। आमीन। आपके फ्यूचर को आप प्लानिंग कर दो। जवान बच्चों के लिए मैं खास बोल रहा हूं, आपका फ्यूचर प्लानिंग कर दो। आप अपना आमीन पिक्चर क्रिएट कर दो। यस, आप जो पिक्चर बनाएगा वो आपके साथ होगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपनी कार्य के लिए ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहे जो विश्वास के कदमों में चलता रहे, विश्वास की भाषा बोलता रहे, आत्मा की लैंग्वेज यूज करे। ऐसा व्यक्ति को देखने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से, विश्वास करना मतलब विश्वास इस्तेमाल करने वाले, विश्वास इस्तेमाल करने वाले। बोलिए, कैसे विश्वास इस्तेमाल करें? आत्मा की भाषा में, आत्मा की भाषा में विश्वास इस्तेमाल करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर को उनकी जरूरत है, उनके द्वारा पूरे दुनिया को वो हिला सकता है।